भाग ही नहीं पाइएगा, क्योंकि अगर एक कब्रिस्तान में 100-150 मरहूम लेटे हुए हों, कब्रें हैं, पुरानी पुरानी कब्र है, शाम के वक्त में जाइए कब्रिस्तान और कहिए, दिल में ख्याल कर लीजिए कि या अल्लाह आज हम सलाम करेंगे, देखते हैं ये जवाब देता है कि नहीं। और कहिए खुदाए करीम अगर कहिए आपके ऊपर मेहरबान हो जावे, और अगर खुदा जल्ला शानहू ने ये करम फरमा दिया कि मुर्दे की आवाज आपके कानों तक पहुंच जावे, जैसे आपने कहा अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, 150 पुरानी खबर है, एक बार भी सारे मुर्दे के वालेकुम सलाम भाग जाइएगा, भाग ही न पाइएगा, क्या ढनमनिया उठिएगा फिर जाइएगा, उठिएगा फिर जाइएगा, इधर नहीं भागेंगे। अब गांव वाला जब देखेगा ना कि फलाने को क्या हो गया, वो गिर रहा उठ रहा, नहीं भागेंगे। हाँ, जब वहां पहुंचा, गांव वाला पहुंचेगा ना, तब तक देखा बेहोश, उसको होश किया, और जब उसकी आँख खुलेगी ना, तो जब गांव वाले को देखेगा तो नहीं समझेगा कि गांव वाला, लगेगा सब कब्रे हम कब्र वालों की आवाज को नहीं सुन पाते हैं, लेकिन वो जवाब देते हैं, देते हैं। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, जब तुम कब्रिस्तान के करीब से गुजरो, तुम मुर्दों को सलाम कर लिया करो। सहाबा अर्ज़ करते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, अगर हम कब्र वाले को सलाम करें तो क्या कब्र के मुर्दे हमारे सलाम को सुनते भी हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों, जब तुम कब्र वालों को सलाम करते हो तो तेरा सलाम कब्र वालों तक पहुंचता है, वो कब्र के मुर्दे तेरे सलाम को सुनते भी हैं और तेरे सलाम का जवाब भी देते हैं। आका फरमाते हैं, तेरे सलाम का वो जवाब भी देते हैं, और फिर आगे इरशाद फरमाते हैं कि तेरे सलाम के जवाब भी देते हैं, और सलाम करने वालों को पहचान भी लिया करते हैं कि ये सलाम करने वाला मेरा बेटा आया है, ये सलाम करने वाला मेरा भतीजा आया है, ये सलाम करने वाला मेरा पोता है, भाई है, मोहल्ले का है, रिश्तेदार है, कौन है, वो सलाम करने वाले को पहचान लेते हैं। इसीलिए आका फरमाते हैं, अगर तुम अपने मरहूमीन से मोहब्बत करते हो तो जब मौका मिले अपने मरहूमीन के कब्रों पर जाओ, जब तुम उन्हें सलाम करोगे उन्हें खुशी मिलेगी, तुम्हें अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्दे के करीब जाना चाहिए। आप लोग कभी कब्रिस्तान जाते हैं? जाते हैं तो कहते हैं कि कुछ नहीं तो कम से कम हफ्ता में जुमा की नमाज पढ़ते हैं, जुमा नहीं पढ़ते, जुमे की नमाज पढ़ते हैं, जुमे की नमाज पढ़िए, मौका मिले कम से कम थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट निकाल करके कब्रिस्तान जाइए, कब्रिस्तान जाइए, माँ की कब्र के पास जाइए, बाप की कब्र के करीब जाइए, और जब वहाँ जाइएगा क्या कहिएगा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, अस्सलामु अलैकुम अब्बू जान, अम्मी जान। जब माँ को सलाम कीजिएगा, कब्र के भीतर है माँ, कब्र के अंदर है बाप, उन्हें कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। आका फरमाते हैं वो कब्र के भीतर में रख करके तेरे सलाम को सुन लेते हैं। जब तू माँ को कहेगा अस्सलामु अलैकुम, आका फरमाते हैं वो कब्र के भीतर सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। सलाम के माना समझते हैं? अस्सलामु अलैकुम यानी आप सलामत से रहें, आप पर सलामती हो, आप सही सालिम रहिए, यही मतलब है ना सलाम करेंगे कि आप सही सालिम रहिए। अगर हम आपको कहें अस्सलामु अलैकुम, आप सलामती के साथ रहें, आप कहेंगे वालेकुम सलाम, आप भी उल्टा दिए, आप भी सलामती के साथ रहिए। लेकिन क्या गारंटी है कि मैंने जो सलाम किया है, आप पर सलामती की दुआ जो दी है, जरूरी नहीं कि ये दुआ कबूल हो जाए। आपने वालेकुम सलाम कहा है, गारंटी नहीं कि आपकी दुआ ये कबूल हो जाए, लेकिन याद रख जिसके माँ बाप जिंदा है वो भी याद रखे, जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं वो भी ख्याल रखे। तुम अपनी माँ बाप के करीब जाओ, घर में है तो उन्हें भी सलाम कर, कब्र में है इंतकाल के बाद तो वहां जाकर के सलाम कर। खुदा की कसम तुम अगर माँ को कहो अस्सलाम
सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह। माँ बाप से हम लोग मोहब्बत करते हैं, करते कि नहीं बोलो भाई, करते हैं ना? करते हैं। जिनके माँ बाप जिंदा हो बोले माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। जी। अरे करते हैं। हाँ। अभी माँ बाप का पैर दबाते हैं। बोले जरूरत पड़ती है तब दबाते हैं, पैर नहीं गला। जरूरत पड़ती है तब क्या दबा देता है आदमी? पैर नहीं दबाता, फिर भी दबा देता है गला। पैसा देने सुनो, माँ बाप की, माँ बाप का एहतराम, माँ बाप की खिदमत करो। मेरी माँ बहनों, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, आप भी गौर से सुने। जब रात की तारीकी हो और आप अपने कमरे में जाओ, मेरी बेटियों मेरी बहनों, तेरा बेटा तेरे बच्चे तेरी औलाद तेरे कमरे में हो, तेरा शौहर भी तेरे कमरे में जावे, उस वक़्त मेरी बहनों मेरी बेटियों, तुम अपने शौहर से कहना पहले तुम अपने माँ और बाप के कमरे में जाओ, वहाँ जा, फिर माँ बाप की खैरियत ले ले, फिर वापस मेरे पास आ, इस कमरे में आ। आज कोई औरत ऐसी कहेगी, लेकिन कहने से उसको फायदा क्या है मालूम है? जब रोज रोज ये नौजवान अपने कमरे में आया, बीवी कहे यहाँ आने से पहले तुम अपनी माँ के कमरे में, अपने बाप के कमरे में जाओ। यह नौजवान जब अपनी माँ के कमरे में जाएगा, अपने बाप के हुजरे में जाएगा, माँ लेटी हुई है, बाप लेटा हुआ है, यह नौजवान अपनी माँ के कदमों को छुएगा, जो ही दबाना चाहेगा। माँ ये नहीं देख चाहेगी कि मेरा बेटा पाँव मेरा रात भर दबाए, बल्कि वो माँ प्यार से कहेगी मेरे बेटे, मेरे लक्ष्मी जिगर, मेरे बेटे रात बहुत हो चुकी है, जा आराम कर ले। दुआ देते रहेगी, बेटा तू सलामती से रहना, बेटा अल्लाह हमारे बेटे को हर बला से महफूज रखे। वो नौजवान कभी जाकर के अपनी माँ के कदमों के करीब देखे, लेकिन जाते नहीं तो मेरी बेटियों मेरी बहनों, तुम भी अपने शौहर को पहले अपने माँ बाप, अपने सास ससुर के कमरे में भेजना। इससे तुम्हें फायदा क्या मिलेगा वो अब सुनो। फायदा ये होगा कि जब तुम ऐसा करोगे, तेरे बच्चे कोई 8 साल का है, तेरा बच्चा कोई 12 साल का है, कोई बच्चा तेरा 10 साल 15 साल का है, वो बच्चा रोजाना जब देखेगा कि मेरा बाप हमारे अपने कमरे में आने से पहले अपनी माँ के कमरे में जाता है, अपने बाप के कमरे में जाता है, 10 साला बेटा आपका देखेगा, 15 साला बेटा आपका देखेगा कि मेरा बाप सोने से पहले अपने माँ के कमरे में जाता है। वही बेटा जब तेरा 20-25 साल का हो जाएगा, जब उसकी तुम शादी कर दोगे, तो जो ही अपने कमरे में जाएगा, फौरन ख्याल आएगा कि मेरा बाप अपने कमरे में आने से पहले माँ के कमरे में जाता था, मैं भी अपने बीवी बच्चों के कमरे में जाने से पहले अपनी माँ के कमरे में जाऊंगा। खुदा की कसम, मेरी मानो, अगर तुम ये आदत बना लोगी, अगर आज तुम सास ससुर के लिए इतनी मेहनत कर दोगी, तो तेरा बेटा तेरा खिदमत करता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चीजों का ख्याल रखो, माँ बाप की इज्जत करो, एहतराम करो, ताजीम करो, खिदमत करो। जा रहे हैं कब है? जा रहे नहीं जा रहे? अल्लाह अल्लाह सलामती अता फरमाए। जल्दी से आ जाइएगा, क्योंकि अब खाने का एहतमाम है, उसका भी ख्याल करना है, आप सबों को खाना भी खाना है। तकरीर कभी होगी क्योंकि जब वक्त मिलेगा, आज वक्त बहुत कम है और आप लोगों की औकात तो है ही नहीं है, वक्त भी कम है, औकात भी खत्म है। औकात समझ रहे? अगर नहीं मेरे सुनने की हिम्मत खत्म हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, खत्म हो गई है ना? नहीं खत्म हुई? अरे खत्म नहीं हुई, खत्म हो गई अभी नहीं खत्म। हमारे चाचा देखिए 60 से 70 साल के लगभग है, 60%, 70 है ना? 75 तक 5 पीछे है, ज्यादा नहीं पीछे। 70 तक तो हम पहुंचाइए दीजिए, हाँ 5 ही तो पीछे है, हाँ 75 तो आप पहुंचे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, 75 की उम्र है, 75 है, लेकिन
फिर भी अभी आवाज देखिए, ना ना अभी भूख नहीं लगी है। ठीक कह रहे हैं, भूख लगी कहाँ है? बूढ़ी आदमी भूख लगी उनको भूख से मतलब उनको सिर्फ एक चीज होती है। जिस तरह बच्चों का दिल होता है मेरे भाइयों सुनो, जैसे छोटा बच्चा है उसी तरीके से ये बूढ़े माँ बाप और दादा दादी हैं। जिस तरह बच्चे जब होते हैं ना, जब देखता है कि इधर कोई मूंगफली वाला आया, बच्चा कितनों भी खा चुका है, पेट भरा है, फिर भी चाहेगा कि मेरा बाप मुझे मूंगफली ले देता है, मुझे कुरकुरे ले दे, मुझे चटपटी ले दे, मुझे मिक्सचर ले दे। जो देखेगा बच्चे का जी चाहेगा मैं खाऊंगा। होता ऐसा कि नहीं होता बचपने में? जवान हर चीज ने कहेगा नहीं भी भरपेट खाएं, सब खाएंगे दिक्कत हो जाएगी, पेट खराब होगा, तबीयत खराब होगी। लेकिन बच्चा चाहेगा कितना भी खा लिया हो, लेकिन फिर भी जब दो नई चीजों को देखेगा खाने की तबीयत चाहती है। यही हालत बुढ़ापे में हो जाती है। बूढ़े को भात से ज्यादा चटपटी से मोहब्बत हो जाती है। हाँ, बूढ़े को हकीकत बता रहा हूँ, सुनिए, क्योंकि हम भी कम उम्र वाले नहीं है, हमको पता है, आपको भी मालूम है कि क्या चीज की जरूरत, चटपटी की जरूरत है। अब ये बताओ, जब 4 बेटे होते हैं, चारों अलग हो गए, होते कि नहीं? चारों अलग हो गए, माँ बाप, बूढ़े माँ बाप हैं। अब उन चारों को खिलाने के लिए साल में 3 मरतबा फैसला बैठ रहा है। और सदर और सिगरेटी, सदर से हाँ 4 आदमी, कभी बड़का बैठा रहा है, कभी महिला, कभी छोटका। हाँ, फैसला पर फैसला, फैसला पे फैसला। अरे मुसलमान सोच, मुसलमानों सोचो, एक माँ और एक बाप, ये दोनों मिल करके 4 को पाला है। ये चारों मिल करके 2 को पालने के लिए साल में 6 फैसला कर रहा है। कैसा मुसलमान है? नारा लगाएगा, उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप को भूखले मरा देंगे। कैसा हौस का है, कैसा हौस का मस्ताना है। याद रख, माँ बाप की इज्जत करो। सही बताओ, देखो आपने जब तुम बाजार जाते हो ना, बाजार शुरू बाजार जाते हो ना, गया बाजार, 4 भाई, चारों अलग है। कोई यहाँ मजदूरी कर रहा है, काम वहाँ नौकरी कर रहा है, कमाता है। जब काम करके शाम को वापस आता है ना, अक्सर लोगों को देखिएगा, माँ बाप के लिए कमरा अलग है, माँ बाप बूढ़ा, दरवाजे पर बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ बैठे हुए हैं दोनों। और ये नौजवान आया शाम के वक्त में, सूरज डूबने से पहले, पोलोथन में कुछ ले करके बच्चों के लिए आया है ना, आया है तो क्या लेके आ रहा है। तो इसको नौजवान को होश रहे या ना रहे, लेकिन वो होम मिनिस्टर समझ रहे, वो दरवाजे पर एकदम पागल। तब ये याद करेगा क्या क्या थोड़ा छुपा छुपा करके अंदर ले गया। उसके बाद में देखिए वो माँ, वो बहू जो है ना, नौजवान की बीवी, बच्चों की जो माँ है, क्या करती, अरे बेटा अंदरे खा लो, दादा दादी बाहर में देखा ना, अंदरे खा लो, देख लेने, अंदरे खा लो। अरे ठीक है, तुम अंदर ही में खिला दो ना, तुम मिठाई खिला दोगी, पकोड़ा खिला दोगी, पलोथनिया नहीं खिला दोगी। आखिर पलोथी बाहर फेंकोगे ना। जो माँ 9 महीने अपने बच्चों को पेट में रख सकती है, उसको इतनी तमीज नहीं कि ये पॉलिथीन में मिठाई आई। अगर चींटी लग जाए, माँ समझ जाएगी कि बेटा मिठाई लेके आया था। और अगर कहीं पॉलिथीन चमकने लगे, माँ समझ जाएगी कि तेल चमक रहा है, बेटा पकौड़ी लेके आया। माँ बाप समझ जाएंगे। आज हम माँ बाप से छुपा कर खिलाते हैं, लेकिन याद रखे नौजवानों, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो, वही तेरी माँ है, वही तेरा बाप है। जब तेरे घर में खाने का एक दाना नहीं था, तू बच्चा था, माँ किसी के घर के दरवाजे पर बैठी थी, कोई कमाने वाला, किसी का नौकरी वाला बेटा आया था, कुछ मिठाई लेके आया था, तेरी माँ उसके दरवाजे पर बैठी थी, सबको, उस नौजवान की माँ सबको मिठाई बांट रही थी। उस वक्त तेरी माँ को भी तो मिठाई दी थी। वो माँ जिसको
तो दिल चाहता था कि ये मिठाई खाऊं क्योंकि भूख लगी है, लेकिन फिर भी उस मिठाई को आंचल के कोने में बांध करके रखी थी और बांध करके रखी थी कि कब मेरा पिता होगा। तू बच्चों के साथ खेलने गया था, घंटा गुजर गया, इंतजार करती रही मिठाई अपने आंचल में बांधी फिरती, इंतजार करती रही, दो गुजर गई, इंतजार करती रही, दो हो गया, इंतजार करती रही, शाम होने लगी है, लेकिन फिर भी ये नहीं कहती कि भाग के पानी पी लो, इंतजार करती है कब मेरा